सोचिए, सोशल मीडिया पर आज बीजेपी के सांसद उनका वीडियो वायरल हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ। ये वीडियो देखिए, ये एक जद गुरु योगेश्वर आचार्य है, मुस्लिमों को मारने की बात कह रहे हैं। लेकिन इस देश में एक सोशल जस्टिस मंत्री, दलित समाज का मंत्री बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं ले ले तो उसको इस्तीफा देना पड़ता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पहले तो आपको खबर बता दूं, दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, जो मिशन जय भीम के राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं और जो धम्म में बहुजनों की वापसी करा रहे हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ा है। उन्होंने इस्तीफे में लिखा है कि मेरे खिलाफ धमकी दी जा रही है, मेरे परिवार को जान का खतरा है और मैं अपनी पार्टी में आस्था जताते हुए, अरविंद केजरीवाल में आस्था जताते हुए इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से विवाद हो, पार्टी को कोई नुकसान हो और अरविंद केजरीवाल को कोई नुकसान हो। लेकिन सोचिए, सवाल यह है कि क्या कोई बहुजन पार्टियां में अगर अरविंद के ये होते तो इस तरह की स्थिति होती, और किस तरह की स्थिति हो गई है। सोचिए कि इस देश में लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, पिछड़ों पर अत्याचार हो रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी होती है, मॉब लिंचिंग होती है, केंद्रीय मंत्री माला पहनाते हैं जाके बीजेपी के, लेकिन उनका पद बना रहता है और एक सोशल जस्टिस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या इस्तीफे के लिए दबाव बनाया गया था। दिल्ली इसी को लेकर तंज किया है दिलीप मंडल ने, जय भीम अरविंद केजरीवाल जय भीम। तो सोचिए, एक तरफ अरविंद केजरीवाल बाबा साहब की तस्वीर लगाते हैं, दूसरी तरफ वो भगत सिंह की तस्वीर लगाते हैं। भगत सिंह खुद नास्तिक हैं, धर्म को लेकर उनकी बहुत कठोर टिप्पणी रही है। डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म की बुराइयों को लेकर बहुत कठोर टिप्पणी की और तमाम किताबें लिखी हुई है। तो ऐसे में सवाल होता है कि ये सिर्फ वोट के लिए है और शेड्यूल कास्ट। सोचिए, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आज महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकोत्सव दिवस है एवं दूसरी ओर मानवर कांसीराम साहब की पुण्यतिथि भी है। ऐसा संजोग बहुत कम आता है। उन्होंने चिट्ठी लिखी है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आज मैं बाकाई बंधनों से मुक्त हुआ और आज मेरा नया जन्म हुआ है। आज अब मैं और अधिक मजबूती से समाज पर होने वाले अत्याचारों एवं अधिकारों की लड़ाई को बिना किसी बंधन के जारी रखूंगा। तो सोशल जस्टिस मंत्री को अपनी पद की कीमत चुकानी पड़ी है। सोचिए, उन्होंने 5 अक्टूबर को दिल्ली में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसमें बौद्ध दीक्षा का कार्यक्रम था। उसमें राजरत्न अंबेडकर हैं, उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं याद दिलवाई थी। उसके बाद उसमें वो शामिल थे। बीजेपी ने उन पर आरोप लगाना शुरू किया। सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने क्यों नहीं डिफेंड किया, पार्टी ने उनको क्यों डिफेंड नहीं किया और उनको इस्तीफा देने के लिए क्या मजबूर होना पड़ा है। चिट्ठी से लबोलुआब तो यही लगता है कि उनको इस्तीफा देने के लिए कहा गया है, क्योंकि गुजरात में चुनाव है और अरविंद केजरीवाल जी जान से जुटे हुए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि धर्म को लेकर कोई उनको नुकसान हो। लेकिन सवाल बहुजन समाज का है। बहुजन समाज अगर इस तरह से अपने नेताओं के साथ, ऐसे नेताओं के साथ खड़ा नहीं रहेगा तो फिर कोई भी आगे ये मत कहेगा कि कोई हमारे लिए बोलता क्यों नहीं है, फिर तो कोई आपके लिए नहीं बोलेगा। सोचिए किस तरह से उन पर दबाव बनाया जा रहा था। ये 2 तस्वीरें देखिए, कहाँ थी दिल्ली पुलिस। सोचिए, दिल्ली पुलिस नहीं थी। उनके आवास पर जिस तरह से झंडे लहराए गए, उनके नाम प्लेट में जिस तरह से, नेम प्लेट को जिस तरह से उखाड़ा गया, वहाँ फूल लगाए गए, उनके आवास पर जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, उसके बाद उनको कोई सुरक्षा नहीं मिली। उन्होंने अपने इस्तीफा में लिखा है कि मेरे परिवार को धमकियां दी जा रही है, गालियां दी जा रही है। तो ये कौन लोग हैं? सोचिए, कौन लोग हैं जो 85% लोगों के नेताओं को, उन लोगों को, उनके नागरिकों को गाली देते हैं और हम सब मुख्य दर्शक बने हुए हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है, टीवी अखबार नहीं है। तो सोचिए, लेकिन ट्राइबल आर्मी ने राजेंद्र पाल गौतम का समर्थन किया है और तमाम कांग्रेस भी अब बोल रही है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ दिखावा करती है, जबकि कांग्रेस के पेज से भी राजेंद्र पाल की आलोचना हुई थी। अब सोचिए कि इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए कितना मुश्किल है। वहीं ये वीडियो देखिए, ये जगत गुरु योगेश्वर आचार्य का, ये मुसलमानों को मारने की बात कह रहे हैं। हम वो वीडियो नहीं सुना सकते हैं क्योंकि वो कॉपीराइट है और हेट स्पीच है, हम नहीं सुना सकते हैं। उसी तरह से साहेब परवेज सिंह है जो बीजेपी के सांसद, उन्होंने भी बोला है, वो भी वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में नवीन पांडे, आशीष शर्मा एवं अन्य लोगों ने मिलकर एक SC युवक को दिन दहाड़े मारा पीटा, जातिगत गालियां दी, हम वो भी वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। और ये देखिए, ये किस तरह से ये शुभम शुक्ला है जो लगातार ये दावा करें कि SC ST एक्ट जो है वो झूठा होता है। इन पर विजय अशोक भारती ने कहा कि कार्रवाई हो।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा दोहराने पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल से इस्तीफा ले लिया है। तो सोचिए ये इस देश में किस तरह के हालात हैं। इस देश में लगातार जो लोग हैं वो बहुजन समाज के अगर आप हिस्से में हैं तो आपको बोलना नहीं है, चुप रहना है। सवाल है कि समाज उनके साथ अगर नहीं खड़ा होगा तो फिर हमारे नेता कैसे बोलेंगे। तमाम सबल लीडरशिप वाली पार्टियों में यही स्थिति है बहुजन समाज के लोगों की, और शायद इसीलिए हमारे नेता अपने हक अधिकार की बात नहीं करते हैं। इसलिए बहुजन समाज में आम आदमी पार्टी में जितने शेड्यूल कास्ट के कम से कम नेता है, पिछड़े नेता है, ओबीसी नेता है, उनको तो दबाव बनाना चाहिए कि आप इस तरह के हालात में कैसे। दिक्कत ये होती है कि विधायक के लालच में, मंत्री पद के लालच में लोग पार्टियों में अपने पूरे समाज का दाव गिरवी लगा देते हैं। इसी तरह से संदीप को भी निकाला गया था, तब राजेंद्र पाल गौतम मंत्री बने, तब राजेंद्र पाल को गौतम मंत्री निकाल दिया गया है। उनकी जगह पर कोई आ जाएगा और इससे समाज पीछे चला जाएगा। एक मैसेज जाएगा कि अगर आप किसी पार्टी में अपने समाज के हितों की बात करेंगे तो फिर आप लंबे समय तक बने नहीं रह सकते हैं। तो ये बहुत ही दुखद खबर है कि किस तरह से दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जो बहुजन समाज के लिए उपलब्ध रहते थे उनको बर्खास्त कर दिया, हटने के लिए दबाव बनाया गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको इस्तीफा देने के लिए कहा गया है, क्योंकि गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है और वहां धर्म के नाम पर राजनीति होती है। वही दूसरी बड़ी खबर है, आकाश आनंद ने आज मान्यवर साहब की पुण्यतिथि पर, उनके परिनिर्वाण दिवस पर करोल बाग से लेकर प्रेरणा केंद्र, काशीराम प्रेरणा केंद्र रकाबगंज तक उन्होंने पैदल मार्च किया। और दिल्ली में 2 दिनों की बैठक हो रही है आरजेडी की, आज भी उनकी बैठक हुई है, कल भी ताल कटोरा में उनका कार्यक्रम है, उनकी बड़ी बैठक है। और तेजस्वी यादव का ये भाषण सुनिए 2 मिनट का, जिसमें उन्होंने कहा है कि डरना नहीं है, इन लोगों से लड़ना पड़ेगा, इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल अपडेट था। लेकिन ये वैचारिक लड़ाई आज कहीं ना कहीं से हम इतना कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी ने निर्णय लिया, बिहार में जो हुआ पिछले महीने, उसके बाद से क्या माहौल है देश में आप सब लोग जान रहे हैं। पूरे विपक्ष के लोगों में एक उम्मीद, एक आशा हुई है कि बिहार ने करके दिखाया है तो देश भी करके दिखा सकता है। यही भाजपा जो देश में अलग अलग राज्य में जाकर के सरकारें गिराने का काम करती थी और बिहार में भाजपा ही गिर गई। बड़ी खबर बता रहा हूं। और वहीं श्याम रजक की तबीयत खराब हो गई है, जो आरजेडी के नेता हैं। कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव और उनके बीच कुछ गलतफहमी हुई है, कुछ बहस हुई है, उसके बाद से उनकी तबीयत खराब हो गई है। तो सोचिए किस तरह से दबाव में राजेंद्र पाल गौतम को इस्तीफा देना पड़ा है। बीजेपी उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, पहले केस दर्ज कराने की बात हुई, फिर केस दर्ज नहीं हुआ, फिर उनके घर पर प्रदर्शन हुआ और मीडिया ट्रायल हुआ, उसके बाद उनसे इस्तीफा ले लिया गया है। लगभग ये बात सामने आ रही है कि इनको कहा गया है कि आप इस्तीफा दे दीजिए। तो सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जो रिजर्व सीट से जीत कर आते थे, शेड्यूल कास्ट से हैं, उन पर 22 प्रतिज्ञा लेने की वजह से दबाव बनाया गया और उनसे इस्तीफा ले लिया गया है। तो आज भी इस देश के 90% आबादी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो खुलकर अपनी बात नहीं कह सकते। वहीं आप बीजेपी के नेता, सवर्ण समाज के नेता देखिए, वो लगातार किसी को गाली देना हो, धमकी देना हो, मारना हो, तमाम हेट स्पीच उनका चलता रहता है। लेकिन आप बहुजन समाज के नेता हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। और इसीलिए ये देखिए, ये तेजस्वी यादव का ये भाषण सुनिए जो आज का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मूव है। और वही आकाश आनंद ने एक बड़ी पदयात्रा की है और वो लगातार सक्रिय हो रहे हैं। मायावती जी ने भी आज ट्वीट किया था कि बहुजनों को अब अपने हाथ में सत्ता लेनी पड़ेगी। राजेंद्र पाल गौतम आगे क्या करेंगे वो देखने वाली बात होगी, लेकिन बहुजन समाज के लोग जो हैं वो उनके साथ मजबूती से डटे हुए हैं। और तेजस्वी यादव का ये 2 मिनट का भाषण जरूर सुनिए, कल ताल कटोरा में उनका बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन है। अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।